संग्राम। जी हां, बड़ी खबर ग्वालियर से एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदेश व्यापी आंदोलन देखने को मिल रहा है। एबीवीपी छात्र नेताओं पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव विधि महाविद्यालय में क्लास का भी बहिष्कार किया। रविवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट जज की कार छीनी थी। जज के ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत की थी। दोनों कार्यकर्ताओं पर डकैती सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था और अब प्रदेश व्यापी धरना देखने को मिल रहा है और ये विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। तो एबीवीपी छात्र नेताओं पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदेश व्यापी आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किसी की जान बचाना गलत है, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। छात्रों का कहना है कि अपने वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए उन्होंने कार का इस्तेमाल किया था। वहीं ड्राइवर ने आरोप लगाए हैं और डकैती के आरोप के चलते एफआईआर भी दर्ज हुई है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की जा रही है। जज के ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत की, उधर पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं अब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आक्रोशित होकर विरोध जताते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों कार्यकर्ताओं पर डकैती सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज। हम न्याय की मांग करते हैं कि पहले इस चीज की जांच होनी चाहिए कि क्या सच में उन्होंने इस चीज में गाड़ी को डकैती की मंशा से लिया था कि नहीं, या किसी के मत के लिए आई थी। अगर जांच सही पाई जाती है के लिए तो उनको कानून की व्यवस्था से हफ्ते कानून तोड़ने को उसमें देना चाहिए। लेकिन यदि नहीं, या यदि किसी व्यक्ति को मानवता बचाने के लिए उन्होंने इस कदम उठाया है तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। एक मानवता के विरुद्ध उठाया एक कदम था जो उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करना, क्योंकि यदि इस तरह की एफआईआर की जाती है तो आगे भविष्य में भी कोई मानवता के के लिए आगे नहीं आएगा। और क्यों एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया, क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और फिर ग्वालियर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हमने हमेशा सुना है सेवा परमो धर्मा, मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन एबीवीपी के छात्रों को किसी की मदद करना महंगा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उन पर डकैती का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। मामला ग्वालियर का है। 2 दिन पहले दिल्ली में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से कुछ छात्र ट्रेन में बैठकर ग्वालियर आ रहे थे। इस दौरान ट्रेन में बैठे एक कुलपति को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी जान बचाने के लिए छात्रों ने मदद की कोशिश की। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से छात्रों ने ग्वालियर स्टेशन पर एक शख्स की कार छीनकर उसमें कुलपति को बिठाकर अस्पताल ले गए। बाद में पता चला कि छात्रों ने जिसकी कार इस्तेमाल की थी वो हाई कोर्ट के एक जज की थी। हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। हमको जानकारी मिलती है कार्यकर्ता के माध्यम से कि कोई अनजान व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा है। तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सेवा परमो धर्म के को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की मदद करने का साहस दिखाता है और उसको ग्वालियर स्टेशन पर उतारता है। उसकी सूचना मुरैना से स्टेशन पर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। 20 से 25 मिनट तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इंतजार करता है। ना वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन का ध्यान था, ना कोई एम्बुलेंस आती है। उस कड़ी में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सामने एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में उस व्यक्ति को रखकर जब हॉस्पिटल पहुंचाता है तो जानकारी मिलती है वो किसी जज की गाड़ी थी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जान बचाना सबसे मानव धर्म है, उसको ध्यान में रखिए वो व्यक्ति ले गए थे। केस दर्ज होने के बाद एबीवीपी के छात्रों ने पड़ाव थाने पर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। जब बात नहीं बनी तो एसपी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर धरना दिया।
एक जीआरपी के सिपाही के द्वारा ये बताया गया था आवेदन पत्र में कि कल हाई कोर्ट जज साहब को लेने के लिए गाड़ी जो आई थी, उस गाड़ी को कुछ लोग छीन के ले गए। उसे पकड़ना अज्ञात में कायम किया गया था। स्कूटर से लेके उसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और फर्दर उसमें कार्रवाई की। छात्रों की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन दिया गया, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी कि मदद बलपूर्वक नहीं ले सकते। इधर जेल में छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब इस मामले में छात्रों ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया है। और चूक छात्रों का जो कृत्य है वो अपराध की मंशा से किया हुआ कार्य तो है नहीं। संवेदना में उस समय उनको जो बेहतर से बेहतर लगा, एक मरीज की जान बचाना, मरीज के लिए जो बेहतर कर सकते थे वो करना उनको उस समय लगा। कोई अपराध की मंशा से किया हुआ कृत्य नहीं है। ये पक्ष हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय संवेदना पर विचार करते हुए बहुत जल्दी इन छात्रों को न्याय मिलेगा। बिना परमिशन के जज की कार इस्तेमाल करना छात्रों को महंगा पड़ गया। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। ग्वालियर में एक वाइस चांसलर की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से कुछ छात्रों ने सेवा भाव दिखाया तो उन पर मामला दर्ज तो हो ही गया, साथ ही उन्हें अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद जेल भेज दिया गया और परिजन अब उन्हें बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। चलिए, सड़क पर संग्राम क्यों मच रहा है, क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए वो तो हमने आपको बता दिया। अब इस पर ज्यादा अपडेट भी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, ये बड़ा मामला सामने आया, धरने पर बैठे हैं सभी कार्यकर्ता एबीवीपी के और छात्रों की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया सामने आई, वो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपडेट बताइएगा। देखिए, इस खबर में अभी तक यही अपडेट है कि छात्रों की जमानत के लिए जो उनके वकील हैं, सेशन कोर्ट ने तो छात्रों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और ये कहा था कि बलपूर्वक मदद नहीं ली जा सकती, लेकिन इस पर इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज हो गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद में ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका लगाई गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई हियरिंग सुनवाई नहीं हुई है। छात्रों को जमानत न्यायालय के द्वारा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच में ये मांग जरूर उठने लगी है। तमाम कानून के विशेषज्ञ और छात्रों की ये मांग है कि जब डकैत नहीं रहे तो फिर डकैती की धाराओं के तहत मामला क्यों दर्ज किया गया। छात्रों का उद्देश्य साफ दिखाई देता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया और बाद में जब पता चला तो नहीं है मदद करना, वाइस चांसलर को कार से अस्पताल पहुंचाना, जो भी हुआ घटनाक्रम उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन उसके बावजूद दर्शकों को एक बार फिर से मामला बताइएगा, हुआ क्या था, क्यों इन छात्रों ने इस कार का इस्तेमाल किया था, उसके बाद किस तरीके से मामला दर्ज होता है, फिर धरने पर सभी बैठ जाते हैं। एक बार फिर से घटनाक्रम बताइएगा। देखिए, प्रगति 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले दिल्ली में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो कि ग्वालियर के थे, कुछ अन्य शहरों के भी थे, तो ग्वालियर के छात्र जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहले मुरैना में उन्हें ट्रेन में ये पता चलता है कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है, अचानक तबीयत खराब हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आया है और वही व्यक्ति जो तबीयत खराब थी वो एक प्राइवेट विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था। तो छात्रों ने जब उसकी जान बचाने के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतारा और उतारने के बाद उन्होंने पुलिस को भी सूचना की, एम्बुलेंस को भी सूचना कर दी थी ट्रेन में से, लेकिन 25 मिनट इंतजार किया, वहां पर कोई वाहन नहीं उपलब्ध था, न ही एम्बुलेंस आई। इस दौरान छात्रों को ये लगा कि जिंदगी बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सेवा भाव दिखाया, तो जैसे ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो बाहर निकले तो पोर्च में उन्हें एक गाड़ी खड़ी मिली जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था और उन्होंने बिना ये पूछे कि गाड़ी किसकी है किसकी नहीं है, तुरंत गाड़ी में वीसी को लिटाया और उसको अस्पताल ले जाने लगे। उसी दौरान एम्बुलेंस आ गई, लेकिन उससे पहले वो
जी जी, चलिए यहाँ पर संपर्क टूट गया, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको घटनाक्रम बता रहे थे कि आखिर हुआ क्या, एम्बुलेंस आ गई लेकिन उससे पहले, चलिए एक बार फिर से जुड़ गए विनोद। हाँ, तो जब उस व्यक्ति को, वीसी को वो गाड़ी में ले जी जी, हार्ट चलिए अटैक के बाद बोलिए मृत घोषित कर दिया गया। जी, फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ये पता चला कि ये कार किसी हाईकोर्ट जज की है, तो ड्राइवर ने ये शिकायत थाने में कर दी कि जबरदस्ती कार छीनी गई और हमें लूट लिया गया। लूट की घटना के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2 छात्र अभी जेल में थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सेवा भाव दिखाया था, किसी की जिंदगी बचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उद्देश्य लूट कांड नहीं था। फिर भी ये धारा लगा दी गई, इस धारा को वापस लिया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। बिल्कुल विनोद, लोगों की मदद करना और सेवा करना इस तरीके से भारी पड़ रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश निकलकर बाहर आता है कि दूसरों की सेवा अगर करेंगे तो खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये छात्रों का कहना है कि अगर इसी तरह से मामले और प्रकरण दर्ज होने लगे तो फिर सेवा भाव कौन करेगा। लेकिन इस बीच जब छात्रों की जमानत की याचिका सेशन कोर्ट में लगाई गई तो सेशन कोर्ट ने ये कहा कि आप मदद कीजिए, सेवा भाव दिखाइए, लेकिन बलपूर्वक आप किसी के साथ सेवा नहीं ले सकते और ना ही बलपूर्वक किसी से आप मदद ले सकते हैं। तो इसीलिए उन छात्रों पर प्रकरण जो दर्ज किया गया था उसके तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में जब ये मामला हल नहीं हुआ तो सभी छात्रों की ये मांग थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज भी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, नहीं तो वो पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन अब शुरू भी हो चुका है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से अगर जमानत नहीं मिलती है तो छात्रों की ये मांग लंबी खिंच सकती है और आंदोलन सड़क पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, ये भी जरा विनोद बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार वो विरोध के स्वर उठते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी छात्र छात्राएं नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस जज की ये कार थी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या फिलहाल इस पूरे मामले पर? देखिए हाईकोर्ट जज की कार थी, लेकिन हाईकोर्ट जज का इसमें एक भी कोई प्रतिक्रिया या उनका रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता उनके ड्राइवर थे और ड्राइवर ने ही इसे लूटकांड का मामला बताकर छात्रों पर प्रकरण दर्ज करवाया है। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला और राजनीतिक का रूप लेता जा रहा है। ऐसे में न्यायालय से संबंधित जुड़े हुए जितने भी जज होते हैं वो सामान्य तौर पे इस तरह की घटनाओं पर अपने कोई बयानबाजी या रिएक्शन नहीं देते, बिल्कुल क्योंकि पुलिस का ये पूरा केस है। लेकिन विनोद, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई मूवी का सीन होता और उसमें इस तरीके से छात्र छात्राएं मदद कर रहे होते तो इसको हीरोइक घटना के रूप में देखा जाता, जिससे लोग इंस्पायर होते, प्रेरणा लेते कि मदद की जा रही है। दूसरी ओर ड्राइवर का कहना है कि जबरदस्ती कार ली गई, वो भी अपनी जगह ठीक है कि जबरदस्ती आप किसी पर अपना कोई भी कार्य थोप नहीं सकते हैं, आप सहायता ले सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मंशा तो मदद करने की थी ना, सहायता करना चाह रहे थे, किसी की जान बचाना चाह रहे थे और जान बचाने से बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। देखिए बिल्कुल, ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। छात्रों का जो कहना है कि सेवा भाव से मानवता दिखाते हुए उन्होंने किसी की जिंदगी बचाने का प्रयास किया था, लेकिन जबरदस्ती प्रयास नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का कहना है। देखिए जब किसी की जान बचानी होती है, किसी की जिंदगी मुश्किल में होती है, तो कोई भी आदमी ये नहीं पूछता कि किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी नहीं है, उसके नाम पते के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि फटाफट इसको अस्पताल ले चलिए, इनकी जिंदगी बचाना है। और वही काम इन छात्रों ने भी किया था। लेकिन इसमें कहीं न कहीं उन्हें पुरस्कार के जो हकदार बनते छात्र, वो पुरस्कार मिलने की बजाय उन्हें दंड मिल गया और न्यायालय ने ये कह के उन्हें जेल भेज दिया कि आप बलपूर्वक किसी की मदद नहीं ले सकते, इसमें बल का प्रयोग किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी जो छात्रों के वकील हैं और छात्र हैं, उनकी ये मांग है कि थोड़ी विनम्रता बरते इसमें न्यायालय, क्योंकि ये
लूट और डकैती का पूरा मामला नहीं बनता। सिर्फ जीना जबरदस्ती का ही बना दीजिए, थोड़ी धाराएं कम कर दीजिए तो उन छात्रों को जमानत मिल जाएगी। क्योंकि अब जब डकैत खत्म हो गए तो डकैती के मामला दर्ज करने का कोई इसमें बड़ा रीजन समझ में नहीं आता, लेकिन एक उद्देश्य छात्रों का जरूर समझ में आता है कि उन्होंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए ये प्रयास किया था, जो कि साफ साफ छात्रों का भी कहना है, उनके वकीलों का भी कहना है। ये बात भी सही है कि इसमें जबरदस्ती की गई। कार जबरदस्ती ले गए अस्पताल में, जो कि नहीं ले जानी थी। पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वही एक गलती हुई जिसकी सजा इन छात्रों को मिल रही है। बिल्कुल विनोद, यानी कि पूछा नहीं था, ड्राइवर भी कार में मौजूद था, तो फिर क्या खुद कार चला के ये छात्र अस्पताल ले जा रहे थे, ड्राइवर को हटा दिया गया, या फिर ड्राइवर भी था, ड्राइवर से जबरदस्ती की गई कि नहीं चलो अस्पताल जाना है? देखिए, इसमें जिन छात्रों का ये कहना है कि वो ड्राइवर को लेके गए थे, और ड्राइवर का ये कहना है कि जबरदस्ती ले गए, लूट और डकैती हुई है हमारी कार में। तो दोनों ही चीजें सामने आ रही हैं। ड्राइवर गया कि नहीं गया ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये पूरा जांच का विषय है। जिन छात्रों से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, मौके पे जो छात्र वीसी को अस्पताल ले जा रहे थे, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में, उनकी तबीयत खराब बताई गई है। उनसे बात हो तब ये बात साफ हो पाए, क्योंकि ड्राइवर ने इसे डकैती का मामला दर्ज कराया है और लूट की बात कही है। पूरा जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, उसके बाद इसमें कोई तथ्य और बचा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, कुल मिलाकर अब जो मामला निकल कर आ रहा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे क्या पूरा घटनाक्रम रहा, फिलहाल अपडेट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां छात्राओं का कहना है, छात्रों का कहना है कि सिर्फ किसी की जान बचाने के उद्देश्य से कार का इस्तेमाल किया गया था, वहीं ड्राइवर का कहना है कि जोर जबरदस्ती की गई, डकैती की गई। देखना होगा आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ मामले में आगे रूप देखने को मिलता है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।